हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट विद सेजल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊष्मीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ए 0.36 इंटू 10 की घात 10 जूल, बी 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, सी 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय प्रभाव। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए वेबर, बी टेस्ला, सी फेराडे, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यह किसने प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, बी मैक्सवेल, सी हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने, डी माइकल फेराडे ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने यह बताया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व आपस में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ए निर्वात में, बी वायु भरी रहती है, सी हाइड्रोजन भरी रहती है, डी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ए 210 वोल्ट, बी 220 वोल्ट, सी 230 वोल्ट, डी 240 वोल्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 220 वोल्ट। हमारे देश में, हमारे घर में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? ए हरा, बी लाल, सी काला, डी नीला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाल। विद्युन्मय तार जो होता है वो लाल कलर का होता है और जो उदासीन तार होता है वो काले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ए फेराडे ने, बी मैक्सवेल ने, सी फ्लेमिंग ने, डी एम्पियर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फेराडे ने। हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने तो ये बताया था कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध है, पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी वो फेराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से किस दिशा में ठहरती है? जब चुंबकीय सुई रुकती है तो वो किस दिशा में ठहरती है? ऑप्शन नंबर ए सदैव उत्तर में, बी सदैव दक्षिण में, सी सदैव उत्तर दक्षिण में, डी सदैव पूर्व में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सदैव उत्तर दक्षिण में ही ठहरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जो चुंबकत्व को आकर्षित नहीं करता है? ए लोहा, बी निकल, सी कोबाल्ट, डी पीतल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पीतल। लोहा, निकल, कोबाल्ट ये तीनों ही चुंबकत्व के गुण रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ए न्यूटन प्रति मीटर, बी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति एम्पियर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए हरा, बी लाल, सी काला, डी नीला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी काला तार। 14, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, बी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ओम के नियम से, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। दोनों नियम बहुत जरूरी है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यह बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए परिमाण, ऑप्शन नंबर बी दिशा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। ए फ्यूज, जब भी परिपथ में लघु पतन व अतिभारण शॉर्ट सर्किट होता है तब उसकी हानि से बचाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण युक्ति है। बी मेंस, सी प्लेट, डी अमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्यूज, जो घरों में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। सजातीय यानी दोनों ही समान होने चाहिए। जब प्लस प्लस आपस में आते हैं तो वो दूर जाते हैं और जब प्लस माइनस आपस में आते हैं तो चुंबक चिपकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन नंबर सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सजातीय ध्रुव है, दोनों ही प्लस साइन है तो आपस में वो लोग प्रतिकर्षण करेंगे, दोनों ही दूर भागेंगे। और विजातीय ध्रुव होते यानी दोनों ही अलग अलग साइन के होते तो दोनों आकर्षण करते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारावाही तार किस की भांति व्यवहार करता है। ए छड़, बी प्लास्टिक, सी स्टील, डी चुंबक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ए बहुत अधिक बढ़ जाता है, बी निरंतर परिवर्तित होता रहता है, सी बहुत कम हो जाता है, डी परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है। ए सदैव उत्तर में, बी सदैव दक्षिण उत्तर में, सी सदैव उत्तर दक्षिण में, डी सदैव पूर्व में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सदैव दक्षिण उत्तर में। ये चुंबकीय क्षेत्र जब बनता है वो अंदर की दिशाएं बता रहा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर, और जब बाहर की दिशाएं होती है तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं। ए वृत्ताकार पाश, बी उदासीन तार, सी विद्युत चुंबक, डी परिनालिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी परिनालिका कहते, जो एक बेलन की आकृति होती है और पास पास उसके तांबे के तार लिपटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल का अनुभव करता है। ए आंद्रे मेरी एम्पियर ने, बी मैक्सवेल ने, सी हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने, डी माइकल फेराडे ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम कैसा होता है? ए उच्चतम, बी निम्नतम, सी समान, डी ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उच्चतम, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? ए विद्युत धारा की दिशा पर, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, सी चालक के पदार्थ पर, डी ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? ए बंद वक्र बनाती है, बी खुले वक्र, सी बंद वृत्त, डी ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंद वक्र बनाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं।